नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार के लिए यह चुनावी साल है और महिलाओं के लिए किसने सबसे ज्यादा काम किया, सियासी गलियारों में इसी को लेकर विवाद है। विवाद की शुरुआत बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस से हुई। शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी और महिला सम्मान का मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सदन में उठाया तो इस पर मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया डाली। उन्होंने लालू राबड़ी शासनकाल में महिलाओं की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने अपनी सरकार में महिलाओं के लिए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया, उन्हें गिनाया। नीतीश कुमार के इस बयान पर विपक्षी सदस्य भड़क गए और हंगामा करने लगे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन यह हंगामा सदन के बाहर भी चलता रहा। राबड़ी देवी का आरोप है कि सीएम नीतीश महिलाओं का अपमान करते हैं, तो तेजस्वी यादव का कहना है कि अब सीएम नीतीश से बिहार संभल नहीं रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का आरोप है कि 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी शासनकाल में कोई काम हुआ ही नहीं जो आरजेडी गिना सके। सिर्फ सियासत करने के लिए महिला सम्मान और अपमान का मुद्दा उछाल रही है। अब सवाल है कि महिलाओं के लिए किसने किया सबसे ज्यादा काम और 2025 में महिला किससे देंगी काम के बदले इनाम। पहले एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। ने जो काम किया है 5 से 10, 10 से 15, उसके बाद 20, 20 से बात अभी तक जितना हुआ हम एक बार दे देंगे। आप पहले वाला काम जो था वो भी हम दोनों दे देंगे, ताकि पूरे तौर पर रख दीजिए, ताकि एक एक आदमी को मालूम। 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति। हम लोगों ने जो काम किया है 5 से 10, 10 से 15, उसके बाद 20, 20 से बात अभी तक जितना हुआ हम एक बार दे देंगे। आप पहले वाला काम जो था वो भी हम दोनों दे देंगे, ताकि पूरे तौर पर रख दीजिए, ताकि एक एक आदमी को मालूम। 2005 के पहले क्या था? कहीं कोई जगह था जो बता रहे हैं शाम के बाद कहीं नहीं जाता था। 2005 के बाद क्या क्या हुआ? कि एक एक काम अब बहुत ठीक से किया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट में एक एक तरह से काम किया जा रहा है ताकि सब कुछ हो जाए। 2025 का विधानसभा चुनाव लालू प्रसाद राबड़ी देवी का शासन बनाम नीतीश कुमार के शासन के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इस बात का संकेत खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। हम लोगों ने जो काम किया है 5 से 10, 10 से 15, उसके बाद 20, 20 से बात अभी तक जितना हुआ हम एक बार दे देंगे। आप पहले वाला काम जो था वो भी हम दोनों दे देंगे, ताकि पूरे तौर पर रख दीजिए, ताकि एक एक आदमी को मालूम। बिहार विधान परिषद में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने नजर आए। अपराध और महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्ष को सीएम नीतीश ने करारा जवाब दिया, ये बताते हुए कि 2005 से पहले क्या था और 2005 के बाद कितना कुछ काम हुआ है। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50%। आपको मालूम है जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? विधान परिषद में राबड़ी देवी से हुए बहस के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर जोरदार हमला बोला। हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। 2020 का चुनाव 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे पर लड़ा गया था, लेकिन तब आरजेडी ने अपने कैंपेन में लालू प्रसाद के फोटो तक का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन 2025 में तेजस्वी यादव अपने माता पिता के शासनकाल का खुलकर बचाव करते दिख रहे हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार बार बार 2005 के पहले के हालात बताकर आरजेडी पर निशाना साधते हैं। सवाल है कि अगर 2025 का चुनाव लालू राबड़ी के 15 साल बनाम नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के मुद्दे पर होता है तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, सदन की लड़ाई मान सम्मान पर क्यों आई? किसने किया सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान? महिलाओं के लिए किसने किया सबसे ज्यादा काम? चुनाव से पहले महिला वोटरों पर डोरे डाले जा रहे हैं। कौन है महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी?
ये तमाम वो सवाल होंगे जो आज हमारी डिबेट का हिस्सा रहने वाले हैं। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता सुहेली मेहता जुड़ रहे, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता चंद्र प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल एजाज अहमद जी आपसे, सदन के अंदर मामला उठा, महिलाओं के लिए किसने सबसे ज्यादा काम किया, कितना अच्छा काम किया? मुख्यमंत्री फ्लोर पर ही कह चुके हैं कि 2005 से पहले महिलाओं के लिए क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, पूरा हिसाब किताब दे देंगे। आप भी 1990 से 2005 तक के महिलाओं के लिए लालू राबड़ी शासनकाल में जो काम हुआ है उसका हिसाब किताब आज टीवी पर दे दीजिए। देखिए संतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के संबंध में सदन के अंदर और सदन के बाहर भी, और जिस तरह से महिलाओं को अपमानित करने के लिए और महिलाओं के संबंध में वो जिस तरह का अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करते हैं, क्या ये एक मुख्यमंत्री के लिए मर्यादा वाली भाषा है? क्या ये मुख्यमंत्री जैसे भाषा की गरिमा दोनों तरफ से तोड़ी गई है। हम भाषा पर जाते ही नहीं, हम सीधे काम पर आते हैं। किसने कितना काम किया, किसने कितना काम नहीं किया, आप 90 से 2005 तक का काम गिनाएं। आवाज बढ़ा दीजिए एक बार इनकी। संतोष जी, या तो आप डिबेट कीजिए या अभिषेक झा और सुहेली मेहता को डिबेट करने दीजिए। आप क्यों इसमें इंटरप्ट करते हैं? आपका काम है, आपने विषय रख दिया, उस विषय पर सवालों का जवाब जब मेरा काम है, मैंने सवाल पूछा, आप उस सवाल का जवाब देंगे। भाई हम दे रहे हैं, आपके आंसर करेंगे क्या? हम दे रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आवाज ऊंची करने से कोई फायदा नहीं है एजाज जी। भाषा इस्तेमाल किया एजाज जी, आवाज ऊंची करने से कोई फायदा नहीं है। काम वर्सेस काम पर सवाल है, काम वर्सेस काम पर जवाब दीजिए। 1990 से 2005 तक क्या काम हुआ, मेरा सवाल आपसे, उसके बाद मैं जेडीयू से भी पूछूंगा 2005 से 2025 तक क्या काम हुआ। क्या 2005 के पहले आपकी माँ बहन, आपकी बेटी, आपकी बच्ची कपड़ा पहना करती थी कि नहीं पहना करती थी? क्या 2005 के पहले पृथ्वी पर लोग थे कि नहीं थे? इसी भाषा पर पूरा विवाद हुआ है। जो भाषा इस समय आप बोल रहे हैं, इसी भाषा पर विवाद हुआ। आप जवाब दीजिए। जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिलाएं कपड़ा नहीं पहना करती थी, महिलाएं इतना अच्छी नहीं रहती थी, तो आप बताइए ना, आपकी माँ बहन बेटी क्या इस तरह का भाषा को टॉलरेट करेंगी? क्या वो बर्दाश्त करेंगी? जिस तरह की भाषा, एजाज जी, ना आप इतने नासमझ हैं और ना इतना मैं बेवकूफ हूं कि सीएम ने जो कहा था उसका सही अर्थ ना आप निकाल पाए ना मैं निकाल पाऊं। आप विषय है उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। आप मैं कोई डाइल्यूट नहीं कर रहा, मंत्री जी का जो भाषा, मैं कोई डाइल्यूट नहीं कर रहा। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप 1990 से 2005 तक महिलाओं के लिए क्या काम किया, उसका हिसाब किताब दे दीजिए। आपने इधर उधर की बात शुरू कर दी। आप एजेंडे की राजनीति में पूरे डिबेट को ले जाना चाहते हैं। हम एजेंडे पर नहीं जाना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री जी के भाषा पर जाना चाहते हैं। हम बिहार में क्या विकास हुआ है, ये कुल मिलाकर आपके पास 3, 4, 5, 6, 7 कोई आंकड़ा नहीं है कि आप काम गिना पाए। सुनने का ध्यान रखिए संतोष जी, सुनने का ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं आपसे ही, मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में घूमे और पर्दा लगा हुआ था प्रगति पर। जब उन्होंने पर्दा हटा करके देखा तो स्वयं शर्मसार हो गए। उन्होंने देखा कि हमारे अधिकारी पदाधिकारी हमारी सरकार ने किस तरह से प्रगति का दुर्गति कर दिया है। जब वो पुल पुलिया देखे तो वहां पर डायवर्सन नहीं था, वहां पर पुल पुलिया खेतों में बना हुआ था। और मुख्यमंत्री जी जब शर्मसार हो गए तो पूरा बिहार शर्मसार हुआ। एजाज जी, एक मिनट शांत हो जाइए, पानी पीजिए, मेरा सवाल फिर से सुनिए। मेरा सवाल फिर से सुनिए। 1990 से 2005 तक महिलाओं के लिए आरजेडी सरकार ने क्या किया, कोई 5 काम गिना दीजिए आप। रिपोर्ट के अनुसार बिहार मानवीय सूचकांक में, बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में, बिहार शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से फिसड्डी राज है। ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार का रिपोर्ट है। जिस टेलीविजन सरकार के सहारे ये सरकार चला रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के सहारे ये सरकार चला रहे हैं, उसका रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट में ही
बिहार का चरित्र विवरण हो गया, सामने आ गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, बालिका गिरकांड किसके समय में हुआ था? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जिस तरह से बालिका गिरकांड हुए हैं ये पूरे बिहार को शर्मसार करता है। पूरे बिहार के लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, उस समय जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो तोड़ वाले हैं, मोच वाले हैं, वो लोग कहाँ गए? तो इनके पास जवाब नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो एजाज जी, मेरा सवाल यही था जिसका जवाब आप दे रहे हैं। कमाल करते हैं एजाज जी, आरजेडी के आप प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी का इस तरह से पक्ष रख रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि आज की डिबेट में मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। आप जरा 2005 से 2025 तक अपनी सरकार के काम गिनाएं। एकदम, अगर एजाज जी शांत हो जाएंगे तो हम सभी पैनलिस्ट की एक बार आवाज बढ़ा दी जाए, मेरी टीम मेरी आवाज सुन रही है तो। अभिषेक जी, हाँ, एजाज जी को पानी पीने के लिए कहिए। एजाज जी ने अभी अपने संबोधन में बता दिया कि राबड़ी देवी जी बिहार की पहली मुख्यमंत्री थी। बेचारे इतने महिला भी लगाया आपके सवाल से, इस वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से। जहां तक मैंने सुना पहली मुख्यमंत्री उन्होंने कह दिया नहीं, महिला मुख्यमंत्री कहा, शायद महिला मुख्यमंत्री कहा था। खैर, अब मसला ये है कि आपने पूछा कि हमने क्या काम किया। जी देखिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश जी ने जितना काम किया है शायद ही कोई व्यक्ति अब दोबारा इस बिहार में कर पाए। 50% आरक्षण स्थानीय निकाय के चुनावों में देना, 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देना, 33% आरक्षण सरकारी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में देना। आज आपको दिखता है कि जो हमारी बेटियां हैं उनको पोशाक मिलती है, उनको साइकिल मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, पढ़ने की इतनी सुविधाएं मिलती हैं। अगर बेटी हमारी ग्रेजुएट हो जाती है 50,000 रुपए की राशि मिलती है, इंटर पास करती है 25,000 रुपए की राशि मिलती है। आज आप बिहार के किसी थाने में चले जाएं, आपको बेटियां दिखेंगी एक से एक अत्याधुनिक हथियारों को लिए हुए। कहीं किसी भी चौक चौराहे पर आपको मुस्तैद हमारी बेटियां दिखेंगी सुरक्षा करते हुए। आपको हर तरफ दिखेगा कि किस तरह से लिंग अनुपात में हमारी जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी किस तरह से लगातार इस बिहार में बढ़ती रही है। आज इतने सारे जनप्रतिनिधि हमारे माताएं बहनें जब बनती हैं और लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बातों को रखती हैं, कहती हैं, तो सब नीतीश कुमार जी के विजन की ही देन है। इस वजह से भी इस राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की पहली पसंद हमारी पार्टी और राजनीतिक रूप से पहली पसंद हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए भी बिहार में हमें व्यापक जन समर्थन मिलता रहा है। अब राष्ट्रीय जनता दल से आप पूछते पूछते थक जाइएगा संतोष जी, वो कोई बात आपको नहीं बता पाएंगे। सकारात्मक दिशा में एक ही बात बताएंगे कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर उन्होंने राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, लालू जी की बेटियों को टिकट मिल गया, परिवारजनों को मौका मिल गया। वरना महिलाएं तो उनके राज में इतनी डरी और सहमी हुई थी कि आप जाकर अगर सर्वे इस बिहार में करवा लें तो 99% महिलाएं आपको उनके खिलाफ ही मिलेंगी। चूंकि उन लोगों ने बिहार में वो जंगल राज का दौर देखा है, वो असुरक्षा का दौर देखा है। आज क्या है, महिलाएं आपको रात की 11-12 बजे भी मरीन ड्राइव में घूमती दिखती है, सार्वजनिक जगहों पर आपको महिलाओं की भागीदारी दिखती है। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये आंतरिक सुरक्षा का जो भाव है वो भी नीतीश कुमार जी हमारी सरकार का देन है। हमने तो इतनी सारी उपलब्धियां, इतने सारे काम सरकार के गिनाए, लेकिन अगर आप इनसे पूछिएगा तो देखिए एजाज जी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। क्या सलीका है, क्या तरीका है डिबेट करने का? ठीक है, अपनी पाली में कह लिया, आप दूसरे की पाली में। मेरे सवाल का जवाब दीजिए अभिषेक जी। ठीक है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता का भी रुख करूंगा। ज्ञान चंद्र प्रकाश जी मेरे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। जेडीयू के प्रवक्ता को अभी आप सुन भी रहे थे चंद्र प्रकाश जी। महिला सशक्तिकरण के नाम पर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना और मीसा भारती को टिकट देना, यही 1990 से 2005 तक का काम बता रहे हैं जेडीयू वाले आरजेडी का। इसके अलावा कुछ ऐड करेंगे आप? अब देखिए संतोष जी 2005 से लेकर के 2015 या फिर आप 1990 से 2005 तक इसमें कांग्रेस की सरकार नहीं रही है, लेकिन
महिलाओं के लिए कांग्रेस ने क्या किया ये सवाल आज के दिन में नहीं है। अगर ये सवाल होगा तो हम जरूर बताएंगे। रह गई बात जहां तक नीतीश कुमार जी ने क्या किया है नहीं किया है, अरे जब वो 2005 से आज तक सरकार में हैं तो उनको तो करना ही है, और वो करेंगे तभी तो आगे जनता उनको पसंद करेगी या ना पसंद करेगी। ये तो आगे पूरा विवाद दरअसल इसलिए हुआ क्योंकि सदन में ये कह दिया गया चुनाव होना है राबड़ी देवी जी की तरफ से। सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए ना, आप ऐसा सवाल मत करिए कि यस और नो में हम जवाब दें। ये जवाब मांगने का इस तरह का अधिकार आपका नहीं है। ठीक है, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप अपना जवाब करेंगे। ठीक है, नहीं आप बताइए ना। अरे 1990 से 2005 में लालू यादव जी की या राबड़ी जी की सरकार चली, सरकार आई तो अब तो जनता ने तय किया तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब उनका समय आ गया है ना, नवंबर 2025 के पहले जो चुनाव होगा जनता तय करेगी कि उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया। अब तो जनता को फैसला करने का वक्त आ गया है, तो मौका जनता को भी कभी कभी मिलना चाहिए। जनता तय करेगी, इसलिए विधानसभा में और विधान परिषद में बहस होता रहेगा। लेकिन ये वर्ष 2025 का जो वर्ष है ना, ये जनता को तय करने का वर्ष है। जनता तय करेगी कि आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो किस मुद्दे के साथ जाएंगे? आप कैसे बताएंगे कि महिला वोटरों के लिए कि ये हुआ या नहीं हुआ? अरे हम जाएंगे, किया होगा ना, जाएंगे तो पता चलेगा आपको ना। अरे हम जाएंगे तो पता चलेगा आपको। हर चीज टीवी के डिबेट में तय नहीं होता है, कुछ काफी चीजें जनता तय करती है। और ये चुनावी वर्ष है, जनता को तय करने का वर्ष है। जनता तय करेगी कि 2025 के बाद नीतीश जी बिहार में रहेंगे कि नहीं करेंगे, ये फैसला होगा। हम लोग भी जाएंगे और जनता को बताएंगे हम लोगों ने जनता के लिए क्या किया है। आने दीजिए, अब तो मैदान में आने का वक्त आ गया है, मैदान में फरिया लेंगे इस बार। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता सुहेली मेहता जी भी मेरे साथ हैं। बीजेपी सीधे सीधे विपक्ष ये कह रहा है कि टीवी चैनल्स पर हम क्यों बताएं, मैदान में देख लेंगे कौन कितने पानी में, महिलाओं के लिए किसने काम किया किसने नहीं किया। सवाल ये है कि आपने सवाल तो ही मेरा सवाल आगे ये है कि विधान परिषद में, विधानसभा में, सदन में फिर हंगामा करने की जरूरत क्या थी? नहीं, सवाल ये है ना कि आउट ऑफ सिलेबस आपने सवाल ही पूछ दिया राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेताओं से, प्रवक्ताओं से। तो छटपटाहट इतनी है कि अभी तक बोल रहे हैं, आजाद जी अभी थोड़ी देर पहले तक बोल रहे थे, और कांग्रेस अचानक सवाल नहीं पूछा। मेरा टॉपिक जब तय हुआ, मैंने जब मेरी टीम ने जब इन्हें कॉल किया तो ये टॉपिक बताया किस टॉपिक पर हम बहस करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन के साथ आए होंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं था, हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, इन लोगों के लिए आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि इन लोगों ने नहीं, ये सुहेली मेहता जी जो बात कर रही है ना, ये बीजेपी का बात कर रही है, तो ये यहाँ बिहार की बात ये बताए ना जरा। राष्ट्रीय स्तर पर आज अगर पंचायती राज में आज मुख्यमंत्री जी नीतीश जी भी जो आरक्षण दिया है, इसको कौन डिनाई कर रहा है? लेकिन ये पंचायती राज संस्था का महिला आरक्षण 1992 में 73वां संशोधन किसने करवाया और कहां से हुआ, ये जरा जवाब दे देना। जब मैंने आपसे पूछा था तब आप ये भी मानते नहीं थे, कम से कम आपकी मैं तारीफ करता हूं, आपने ये तो माना कि 50% आरक्षण दिया गया महिलाओं के लिए, कम से कम एक डेटा तो आपने दिया। आरजेडी प्रवक्ता वो भी मानने को तैयार नहीं। अब आपका टर्न आएगा, प्लीज आप तब बोलिएगा। सुहेली जी, ऐसा सवाल मत करिए संतोष जी, ये आरक्षण मिला है तो हम इसको डिनाई करेंगे क्या? अरे ये तो विचित्र बात है। नहीं, डिनाई नहीं, आपने कहा भी नहीं। खैर ठीक है, सुहेली जी का समय। चंद्रप्रकाश जी, आपकी मेरी पर्सनल डिबेट नहीं है, प्लीज और नो में बात मत करिए। डिबेट की एक गरिमा है। नहीं, सभी प्रवक्ताओं को मुझे समय देना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 1992 में 1992 में संविधान में संशोधन करके पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण 33% देने का काम किसने किया? ये भी तो सवाल है ना। अपने ही बहू को भी घर से निकाल बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि इन्होंने केंद्रीय स्तर पर क्या किया, इनकी पार्टी वहाँ का बात करें ना। परिवार में बहुओं को भी
प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, उनको मार पीट के घर से निकाला जाता है, तो ऐसे लोगों से पहले ये मुद्दे पर आइए ना, आपके बात मुद्दा में पूछा नहीं। अरे बिहार के शासन का बहुत चीज लाभ लेने का जरूरत नहीं है, ये तो समय समय पर वो उनके साथ सरकार में है चंद्रप्रकाश जी। खिलाफ अगर बीजेपी अभिषेक जी के साथ इनको देना चाहिए ना। बीजेपी अगर जेडीयू के साथ सरकार में है तो फिर अगर नहीं काम हुआ है तो हिस्सेदार है, और काम किया है तो भी हिस्सेदार है। जदयू इनको मत लीजिए, बीजेपी वालों को इसमें मत जोड़िए। ये तो कब नीतीश जी के साथ। एजाज जी, मैं अभी आप ही के पास आऊंगा। एक बार सुहेली जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आता हूं आपके पास। अगला सवाल मुझे रहा है आपके लिए। बिल्कुल भरोसा इसका नहीं है। जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ना बीजेपी पर कोई भरोसा बिहार की जनता को नहीं है। ये कब नीतीश जी के साथ। देखिए, समय जाया हो रहा है मेरा। डिबेट का एक समय भी है, समय जाया हो रहा है। दोबारा से मैं कैसे आ पाऊंगा सभी मेहमानों के? सब एक साथ बोलेंगे, डिबेट खराब हो जाएगी। एजाज जी, बहुत शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, उसके बाद मैं आऊंगा अभिषेक जी आपके पास। के विधायक का सवाल कीजिए, पूछिए ना, नौकरी करने से लेकर और उसके शादी तक की चिंता हमारी सरकार ने। आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? मैंने उनसे पूछा 2005 के बाद 2025 तक क्या हुआ। उन्होंने अपने सारे डेटा दे दिए, आप डेटा लेकर नहीं बैठे। जब आप डेटा लेकर नहीं बैठे अपना, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी टीम ने आपसे जब संपर्क किया था तो आपको बताया था कि किस मुद्दे पर हम डिबेट करने वाले हैं। सरकार होते थे, एक अन्य मार्ग से प्लान बनता था कि आज किसका अपहरण होना है, यही इनके विकास का। एजाज जी, मैं भी प्रवक्ता हूं जनता का, मुझे जनता को जवाब देना होता है। मेरी डिबेट जो लोग देख रहे हैं उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी है। पर्सनल नहीं जाइएगा। एजाज जी, आप अपना होमवर्क करके नहीं बैठे, मैं पूरा होमवर्क करके बैठा हूं। अगर आप होमवर्क करके बैठे होते तो मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब आपके पास होता। आप मुझे निशब्द कर सकते अपने जवाब से। एलिगेशन नहीं लगाइएगा टीवी पर बैठकर। एजाज जी, एलिगेशन नहीं लगाइएगा। आप अपना होमवर्क करके नहीं बैठे, मैं पूरा होमवर्क करके बैठा हूं। फिलहाल आपकी मेरी पर्सनल डिबेट नहीं है अभिषेक जी। आप में हिम्मत नहीं है संतोष जी, आप में हिम्मत नहीं है। सर, मुझ में बहुत हिम्मत है, मेरी हिम्मत को मत चेक करिएगा टीवी पर। जिस विषय में आपको दिया जाता है कि ये बातें पूछनी है, और आपको भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के प्रवक्ताओं को नहीं बैठाना चाहिए। आप फिर बैठ करके सारे प्रवक्ताओं का काम कर लेते हैं। आप बहुत निपुण हैं। मैं जो सवाल पूछा हूं उसका जवाब देंगे, मैं सुनूंगा। मैं सवाल पूछ रहा हूं, कुछ आप जवाब दे रहे हैं, कुछ मैं पूरब की बात पूछ रहा हूं, आप पश्चिम का जवाब दे रहे हैं। ये डिबेट का सलीका नहीं होता ना सर। जनता दल के विधायक, बहुत समय जाया हो चुका है मेरी डिबेट का। अभिषेक जी, क्या पूछना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। एजाज जी की आवाज को थोड़ा कम करा दीजिए। आप जवाब दीजिए। बेचारे फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं, और जिस तरह से आपके एजाज जी, आप मुझसे पर्सनल सवाल कर लीजिएगा। फिलहाल ये समय जनता के लिए बहुत बेशकीमती है। आपकी मेरी पर्सनल डिबेट नहीं हो रही है। संतोष जी, दूसरे प्रवक्ता को बोलने नहीं देना है, चाहे हमारे सरकार में। मेरी टीम अगर आवाज सुन रही है तो सभी प्रवक्ताओं की आवाज बढ़ाए। पार्टी की ये ट्रेनिंग है, राष्ट्रीय जनता दल की, उसी के तहत वो काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, संतोष जी, मैं बोल लूं? क्या एजाज जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल आपसे था। 1990 से 2005 तक आपकी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया? इस सवाल में क्या गलती थी? अनर्गल बयानबाजी ना करिएगा एजाज जी। अरे सवाल में गलती है ना भाई। आपके पास अगर तथ्य थे, आंकड़े थे, आप मुझे निशब्द कर सकते थे। ये राजद के लोग हैं, आप अपना होमवर्क करके नहीं बैठे, मैं अपना पूरा होमवर्क करके बैठा हूं। टीवी। अच्छा संतोष जी, और लोगों से पूछ लीजिए ना, आप उन्हीं से आप भी क्यों उलझ गए हैं? आप भी तो उन्हीं से उलझ करके लगातार अपना समय तो आप चंद्रप्रकाश जी, मैं आपके पास भी आया, आपसे मैंने बहुत सलीके से सवाल पूछा। अरे मैंने तो बोला, आप पता। ठीक है अभिषेक जी, आपका समय। मैं अपनी बात कह लूं संतोष जी। नहीं मेरे, अच्छा सुन लीजिए पहले अभिषेक जी को सुन के जी 1 मिनट मेरे से सुन लीजिए। संतोष जी, मैंने आपको बिल्कुल ठीक कहा था उस वक्त कि एजाज जी हमारे फ्रस्ट्रेशन में इतना आ चुके हैं कि अभी आपकी डिबेट पर उन्होंने साफ तौर पर कहा, मैं सुना देता हूं।
सुनिएगा। जिस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के संबंध, देखिए बता रहे हैं कि बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी। ठीक है, देखिए एजाज ठीक है, वो जो कहना चाह रहे थे वो आप समझ रहे थे, वो मैं भी समझ रहा था, मैंने उनको डिफाइन किया। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी गलती है संतोष जी, आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी गलती क्या है। आपकी गलती यह है कि आपने राजद के साथियों से आउट ऑफ सिलेबस सवाल क्यों पूछ दिया भाई। राजद के लोगों ने आज तक महिलाओं के विषय में नहीं सोचा है, अपने परिवार से बाहर नहीं निकले। भी सुहेली जी बता रही थी कि परिवार के बाहर से महिलाओं को लाते हैं तो कितना अपमानित करते हैं। तो भाई राजद के लोगों से कितना संभल कर रहना पड़ता है संतोष जी। कहीं फ्रस्ट्रेशन में एजाज जी कितना चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, सामने रखा टीवी ना फोड़ दे। तो राजद की एक अलग संस्कृति है भाई चीजों को डील करने की। ठीक है, हम टॉपिक पे संभल के सवाल पूछना पड़ेगा, तभी वो आपकी हिम्मत को चेक कर रहे थे। अब हमने तो अपने सरकार के काम गिना है। आज हमने बताया कि महिलाओं की पहली पसंद हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी, हमारे नेता हैं, तो वो हमारे किए हुए कार्यों की वजह से है। अब राजद के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, ये सब एकदम दूर की कौड़ी हो चुके हैं भाई। इनकी तरफ महिलाओं को रुझान किसी कीमत पर नहीं जा सकता है। महिलाओं को सबसे पहले पठन पाठन की व्यवस्था चाहिए, सुरक्षा चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए, रिप्रेजेंटेशन का मौका चाहिए। और जिस तरह से सरकारी नौकरियों में आपको महिलाएं दिखती हैं, सरकारी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको महिलाएं दिखती है, इतनी छात्रवृत्ति मिलती है, तो स्वाभाविक तौर पर उनका झुकाव और रुझान हमारी तरफ होगा। अब ये लाख चिल्लाए, देखिए चिल्ला रहे होंगे, अब फिर चिल्लाएंगे। ऐसा ना करिएगा लालू जी को आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चंद्रप्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय बहुत कम है, प्लीज। नहीं संतोष जी, अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं बोलूं कि हम लोगों ने महिलाओं के लिए काम किया। राबड़ी देवी जी, ठीक है, चंद्रप्रकाश जी, अभिषेक जी प्लीज, उसी चंद्रप्रकाश जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ देखिए संतोष जी, कांग्रेस का जहां सवाल है, देखिए मेरी भूमिका महिलाओं को लेकर के केवल 1990 से लेकर के 2025 तक बिहार का नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आज महिलाओं को अगर सशक्तिकरण के लिए आप जाइए, गांव आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं अगर काम कर रही हैं, ये कांग्रेस का देन है, कांग्रेस का। और संविधान में संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को अगर आरक्षण देने का काम पहले दफा हुआ 1992 में, 1992 में तो कांग्रेस ने किया। ठीक है, आंगनबाड़ी से लेकर के आशा वर्कर से लेकर के, ये किसका देन है? लाखों महिलाएं अच्छे से अपनी पार्टी के आंकड़े दिए। सुहेली जी 30 सेकंड है आपके पास, कांग्रेस ने जो किया महिलाओं के लिए। देखिए हमारी सरकार में महिलाओं के लिए कोई ऐसा काम ही नहीं बचा है, गिनाने की बात ही नहीं है। जन्म से लेकर और अंत तक, उसके जीवन के अंत तक की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और स्थिति यह है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही नहीं, लड़कियों का आत्मविश्वास इतना बढ़ा है महिलाओं का कि सरकारी नौकरी क्या, प्राइवेट में भी अव्वल है। और आत्मविश्वास के कारण वो अपना काम कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो अच्छे से अच्छे जगह जा रही हैं। उनका खुद ब खुद विकास हो रहा है सरकार की योजनाओं के कारण। और ये लोग जो जिस तरह से बोलते हैं कि मुख्यमंत्री अपमानजनक भाषा का, समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक डेटा मेरे पास भी है, एक आंकड़ा मेरे पास भी है। इस बार मैं एक आंकड़ा देख रहा था और वो आंकड़ा ये था कि जो 10th में जो स्टूडेंट्स बैठते थे, लड़के और लड़कियां, जो उनकी संख्या में अगर देखा जाए तो लड़कियों की संख्या ज्यादा थी लड़कों की संख्या के मुकाबले, यानी कि एक बदलाव की तरफ बिहार बढ़ रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ जेडीयू के शासनकाल में हुआ है, एनडीए सरकार के शासनकाल में हुआ है, ये जो पिछली भी सरकारें हुई हैं उनका भी अपना योगदान रहा है। ऐसे में जब हम इस तरह का सब्जेक्ट रखते हैं तो अपना डेटा लेकर बैठते हैं, अपने काम को लेकर बैठते हैं। मुझसे उलझने से कोई किसी को फायदा नहीं होने वाला, न जनता को न प्रवक्ताओं को। बहस बिहार की मैं फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे